अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप लोग फिर एक अच्छी एक्टिविटी से गुज़रे, मॉक की एक्टिविटी से गुज़रे, और अस्सलाम कैसा हुआ? एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ नहीं आई, गालिबन 8वां सवाल होगा। कैसा हुआ? लास्ट पॉइंट पूरा हो गया? वो 8वां सवाल समझ नहीं आया। वो 8वां समझ नहीं आया होगा। हालांकि 3 नंबर के लिए था, कितना ज़्यादा अगर लूज़ भी हो गया है तो इतना ज़्यादा आप लोग परेशान नहीं हुए होंगे। फिर आप लोगों ने कहना है कि सर 8वें सवाल में तो MCQ थे, मतलब उसमें एंड के ऊपर 4 ऑप्शंस थी और आपने एक निकालनी थी। तो शायद कभी आएगा भी इस तरह का कोई सवाल पूछ ले, शायद। जी सर, कैसे हैं आप? पहले सवाल कौन सा किया? पहले कर लिया। अच्छा, पहले चौथा किया था। पहले आपने कहा कि मैं 30 नंबर अपने पक्के करूं, जो आते थे पहले वो किए। उसके बाद क्या किया? क्वेश्चन 5, उसके बाद ठीक है, उसके बाद 7 पे आ गए थे, अब दुआ पे आ गए थे। उसके बाद आपने कहा बस अब मैं दुआ पढ़ना शुरू कर दूं, बहुत हो गया। अच्छा, आगे क्वेश्चन 7 के बाद 9 पता है, एक अच्छी प्लानिंग बड़ी आसानी से ये पेपर सॉल्व करवा सकती थी आपका। शुरू करते हैं सवाल नंबर 4 से, कहानी का आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 4 ज़्यादा बड़ा हो गया। सवाल नंबर 4 में कितने पार्ट्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये आपने 9 के 9 पार्ट्स डिफरेंट पेजेस पे किए होंगे। 4A अलग, 4B अलग, 4C अलग, और अगर एक ही पेज पे कर दिए फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो 4A में क्या लिखा है? वो कहता है स्टेट द मैटर्स दैट ऑडिटर नीड्स टू कंसिडर वेयर द रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट इज इनकंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस। क्या लिखा है इसमें? डाउट है, लायबिलिटी है, तो उसको क्या कंसिडर करना चाहिए? क्या ऊंचा बोल रहे हैं? मॉक दे कर देंगे। एनर्जी लो है तो जूस मैंने मंगवा लिए हैं, शुगर लेवल लो हुआ है। हाँ, रिस्क असेसमेंट अप्रोप्रिएट है या नहीं है? भाई मैनेजमेंट जो आपको एविडेंस दे रही है वो इनकंसिस्टेंट है विद देयर रिटन रिप्रेजेंटेशन। 580 का स्टैंडर्ड खोलें, बिल्कुल एंड के ऊपर 2 बातें करता है। एक, आपको टाइम पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, और अगर किया जा रहा है तो आप डाउट में हैं। उसकी रिलायंस के ऊपर आपको डाउट है, क्योंकि कहते वो कुछ हैं, लिखते वो कुछ हैं। तो वो 580 के एंड वाली बातें आपने यहाँ पे उठा के लिख देनी थी। लिस्ट एनी 4 सिचुएशंस दैट मे रिक्वायर रिवीजन इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। हाँ जी, चैप्टर कौन सा था? चैप्टर 2 था बेसिकली आपके बुक के मुताबिक। तो आपने 4 बातें बतानी थी जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। एक लिस्ट दी हुई है, ओनरशिप में चेंज आ जाए, बंदे बदल जाएं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दें, लॉ की कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए। जी, जो लंबी लिस्ट है, चेंज इन मैनेजमेंट वाली, चेंज इन ओनरशिप वाली, हाँ, उसके अंदर जो लिस्ट दी हुई है वही तो बेसिकली लिस्ट है जो आपको मजबूर करती है कि आप रिवीजन करेंगे या नहीं करेंगे। लिस्ट वही है, वो स्टेप्स हैं। वो कहता है चेंज इन सर्कमस्टांसेस, वो कौन से वाले हैं? वही तो लिस्ट है। समझे नहीं? आपने रिवीजन करनी है इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। रिवीजन कब करेंगे? या स्टार्ट होने से पहले करेंगे या ड्यूरिंग करेंगे? तो अगर आप स्टार्ट होने से पहले कर रहे हैं
असेस करेंगे क्या क्या ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ या मैं रेकरिंग कर रहा हूँ, तो घूम के कहानी फिर से वहीं पर जानी थी। ब्रीफली डिस्कस द की बेनिफिट्स विच मे अराइज ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वर्क बिटवीन इंटरिम एंड, हाँ जी, क्या बेनिफिट मिलते हैं जब आप काम को स्प्लिट करते हैं? क्या वर्कलोड कम हो जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ऑडिट के अंदर ज़्यादा इफेक्टिवली हम काम कर सकते हैं और टाइमली कंप्लीट हो जाता है। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट बोथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड assertion level. State what is meant by risk at FS level and at assertion level. Give one example of risk at each level. हाँ जी, कोई मुश्किल सवाल तो नहीं था ये। चैप्टर 3 के अंदर ISA 330 का बिल्कुल स्टार्ट यही बताता है कि FS लेवल के ऊपर क्या काम करना है, दूसरे के ऊपर क्या काम करना है, और उसकी एग्जांपल भी वहीं पे मैं। स्टेट एनी 2 फैक्टर्स विच द ऑडिटर शुड कंसिडर टू एंश्योर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के लिए याद है वो 5, तो वो आपने उसमें से कोई से 2 यहाँ पे लिख देने थे। डिफरेंशिएट बिटवीन टॉलरेबल एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, तो आपने कर दिया होगा, अल्लाह करे सही किया हो। The auditor will not, मुझे पता है, the auditor will normally select a sample of debtors who will be asked to provide confirmation of their balances. State any 6 procedures for sending the confirmation. क्या लिखें? 6 procedures for sending the confirmation. क्या क्या लिखें? क्या अटेम्प्ट भी किया ना, तो होश उड़े हुए क्यों हैं? हाँ जी, थके हुए हैं। अब तो जूस भी आ गया है। ओहो, जूस पीने में मसरूफ, मैंने शुरू में ले आया हूँ। हाँ जी, क्या लिखा? फॉर सेंडिंग द कंफर्मेशन, ठीक है, ठीक है। किस किस को भेजनी है, लिस्ट मंगवाएगा, लिस्ट के ऊपर सैम्पलिंग करेगा, उसके बाद जो नील वाले हैं वो लाजमी जाएंगे, जिनका अकाउंट ओवरड्यू हो रहा है वो लाजमी भेजेगा। तो वहाँ से आपने 6 बातें उठा के लिख देनी थी। डिफरेंशिएट बिटवीन रिव्यू एंगेजमेंट एंड, मैंने कहा चैप्टर 15 से बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं, आज एक सवाल निकाल ही देते हैं। तो ये तो खैर आसान था, रिव्यू में ऑडिट में आपने बताना था। List any 4 and 3 substantive procedures for accrued and provisions respectively. ये respectively का मतलब क्या होता है? तरतीब से आना है। तो 4 किसके थे? प्रोविजन के थे, अक्रूड के थे। तो कौन से लिखे हैं 4? हमारे पास 1 2 3 4 भाई बैठे हुए हैं। सर पहली बात आपसे, क्या अक्रूड की एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, खर्चे की आप एग्जिस्टेंस लिखा गया है, पता नहीं क्या लिखा है। हाँ जी, क्या करेंगे? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को पकड़ के रिव्यू कर देंगे। वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? कोई नाम भी तो होगा उसका, क्या नाम होगा उसका? लिस्ट ले ली उनसे, डॉक्यूमेंट्स की ट्रेड पकड़ेंगे उनसे, ठीक है। तो फिर लगे हाथ वो 3 बातें भी बता दें, ठीक है। ऐसे कौन सा? वो कौन सा होता है? अच्छा, शाबाश। अच्छा अच्छा, सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। यानी कि 30 में से आप लोग अगर मर मर के भी कुछ मार्क्स लेने जाएं तो कोई 10-12 तो आ ही जाएंगे।
लगता नहीं है, शक्लों को देखते हुए जो आपके हालात है ना इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा डाउट में मैं आ चुका हूँ उस वक्त। मगर अच्छी बात यह कि आप लोगों ने हिम्मत ज़रूर दिखाई है, आप लोग पहुँचे हैं देने के लिए। अच्छा, उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। नामों को इग्नोर करते हुए, O, a partner of OFL and company, has agreed to provide AL. M, his wife and AL's general manager marketing previously held 11% of AL share but sold them to O father within 30 days. क्या किया? एरिया कौन सा था? कंपनीज एक्ट। क्या मांग रहा है? अपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं? तो कैसे किया आप लोगों ने? क्यों? किसको किए? फादर को किए। तो फादर को डिस्पोज करना तो मसले वाली बात नहीं है। चलो, एक तो ये मसला ख़त्म हो गया। ये 11% शेयर्स क्या एसोसिएट बनती है? कंपनियां कितनी हैं? 2 हैं? नहीं, 1 है। ये वाली कंपनी नहीं है, ये ऑडिटर है। तो एएल, अच्छा, और जनरल मैनेजर मार्केटिंग, तो अपॉइंटमेंट, ओके। सवाल नंबर 3, सॉरी 2, क्या किया इसका? कहाँ पे आ रहा है? इसका आंसर कहाँ से किया? 13 से किया या 2 से किया? दोनों से करना था। 13 और उसके बाद 2 के जो बिल्कुल स्टार्टिंग के सफ़ा है ना, वो सारा का सारा यहाँ पे आना था। बेसिकली आईकैप का जो सवाल था जिसके अंदर वो कहता है कि टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं, उसी को मॉडिफाई किया था ताकि अगर दोबारा से कोई इस तरह का सवाल लेकर आए तो आपको एटलीस्ट याद आ जाए कि 13 के साथ वो थ्रेट वहाँ से पकड़ा और फिर आप पहुँच गए 2 के अंदर, और बाकी सारी कहानी 2 से की है। राइट, फिर आपने ढूंढा चैप्टर 14 का सवाल कहाँ गया, रिपोर्ट्स का सवाल कहाँ गया, ओपिनियन का सवाल कहाँ गया, और क्या मिला? की ऑडिट मैटर। पता है, इस दफ़ा एक डाउट है, या मुझे लगता है कि इस दफ़ा एक डाउट है एग्जामिनर के माइंड में डेफिनेटली होगा। बहुत सारा बच्चा वो अपीयर होगा जिसने FAR 2 नहीं पढ़ी और उसने अपनी ग्रेड भी पूरी करनी है। तो या तो वो ऐसा सवाल देगा जो कि बहुत ही आसान हो, चैप्टर 14 के अंदर शायद वो PP पूछ ले, या वो ये पूछ ले कि भाई रिपोर्ट का कोई पैराग्राफ दे दे और आपसे कहे कि इसमें से गलतियां ढूंढ के बताओ, या वो आपसे कैम लिखवा ले, या इस तरह का कोई सवाल दे के कहे कि कैम में से मुझे गलतियां ढूंढ के दो। और ये काम वो आजकल बड़े शौक से फाइनल में कर रहा है। तो क्या किया सवाल में? और पता है, कैफ की अटेम्प्ट अक्सर फाइनल के सवालों से मिलती जुलती होती है। वो वहाँ भी एक दफ़ा टेस्ट करता है, फिर उसका एक आसान वजन निकालता है और कुछ एक आधी अटैम्प्ट के बाद वो कैफ के अंदर ले आता है। तो इस सवाल में फिर आप लोगों ने क्या किया जी? सवाल था कि आपने इसको बस क्रिटिकली एनालाइज करना है 6 नंबर के लिए। क्या किया? एनालाइज किया, मतलब देखा है, और देख के आपने कहा कि बस ये तो होने वाला नहीं है। नहीं, सही बताएं क्या किया सवाल में? छोड़ दिया? गलती कोई थी नहीं तो 6 नंबर एवं थे। गलती कोई नहीं थी तो 6 नंबर क्यों थे? कुछ तो गड़बड़ है दिया। वो कहता है, you are the audit manager of Malaika and company chartered accountants. You have asked one of the team members assigned on the audit of Brown Sugar Limited to draft the CAM section of the audit report for the year end 30 June 2020. The extracts of the draft report are as follow. ड्राफ्ट किसने किया? टीम मेंबर ने किया। तो CAM are those matters that in our judgment professional were of the most significance in our audit of the financial statements of the current period. current period के होते हैं ना?
These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on these matters. In addition to the matters described in the basis for adverse opinion section, we have determined that matters described below to be CAM are to be communicated in our. इतनी लाइन में क्या गलती मिली है? क्या ज्यादा कर रहे खुद को सब। एडवर्स में कैम आता है, मगर स्टैंडर्ड ये कहता है कि कैम को ज़रा धूमधाम से ना लिखें जी। मुझे वो जुमला कहीं गायब लग रहा है कि ये मैटर्स हमने पहले कंपनी के बड़ों से डिस्कस किए हैं और उनकी नॉलेज में है, वो गायब है। और ज़रा जाएं कैम 701 खोलें, किताबें हैं जिनके पास है वो खोलें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर आपसे कहा जाए ना कि कैम लिखें, तो ये साइड और ये साइड ये आपने खुद ही लिखनी होती है। आपने डिफाइन कर दिया, आपने खुद ही अज्यूम करना है कि क्या चीज़ कैम बन रही है, और आपने खुद ही बताना है कि आपने इस चीज़ को कैसे एड्रेस किया था। तो इसके अंदर भी आपने गलती ढूंढनी है, ऑल्दो कि इसके पीछे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मगर गलतियां होंगी। We reviewed the correspondence of the company with relevant tax authorities and tax advisors, including judgments or order passed by the competent authorities. ठीक है। We also obtained and reviewed confirmation from the company's external tax advisors for the latest status of the case. ठीक है। इंटरनल वालों के साथ हमने रब्ता किया, असेस किया, रिव्यू किया, कंक्लूजन वेरीफाई किए तमाम जनरल्स, ऑब्टेन की रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द फेवरेबल आउटकम ऑफ द मैटर। Based on the procedure performed, we concluded that there is no misstatement and contingency has been adequately. क्या गलती है? आप ओपिनियन के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं करते यहाँ पे, तो और क्या गलतियाँ मिली हैं? और गलतियाँ कौन सी निकालनी हैं आप लोगों ने? कोई तो होंगी, कोई तो होंगी, मैं बताता हूँ। आपको याद है हम लोगों ने कहा था जब आप कैम लिखते हैं तो उसकी एक हेडिंग आती है, वो रेफरेंस की हेडिंग का है, वो गायब है। उसके बाद ये इतना डिटेल में नहीं होता, ये ज़्यादा डिटेल है, इसको कम डिटेल में होना चाहिए था। अदरवाइज जितनी इसमें डिटेल ऐड करते जाएंगे आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओपिनियन की तरफ जाते चले जाएंगे, तो इतनी डिटेल में आपने इसको बताना नहीं था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से खा गए। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वाली बात फारिग हो गई, और क्या गायब होगा? और बताएं, और बताएं। एक और बात है, वो बात क्या है? हम कैम क्यों ऐड करते हैं? ट्रांसपेरेंसी के लिए, और क्या? और ये पढ़े जरा। इसने कैम क्यों बनाया?
कैम के कुछ डिटर्मिनेंट्स थे, हाईली रिस्की एरिया हो और क्या ये रिस्की एरिया है? क्या ये अपने अंदर कोई रिस्की एरिया था? कंटिजेंसी थी, जजमेंट है। तो टेक्निकली अगर ये कैम ना भी बनता तो गुजारा किया जा सकता था। तो ये कुछ बातें आपने, क्योंकि उसने ये नहीं कहा था कि लिखे हुए मतलब इसमें से ढूंढ के बताओ, इसने ओवरऑल पूछा है। सवाल किया था कि इस पूरे मुद्दे को, कैम सेक्शन को आपने एनालाइज करना है। इसके अंदर लिखे हुए को तो करना ही था, मगर इसे ऊपर नीचे दिमाग भी साथ साथ चलाना था। तो पूरा 701 अगर आपके माइंड में होता तो आप उसको सही से एनालाइज कर सकते थे। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद पूरा 701 आपके दिमाग में होता। बच्चों के चेहरे पे 12 बज चुके हैं। ये तो आसान था 4 नंबरों के लिए, है ना? है ना? आसान था ना? क्या किया उसमें? आपने क्या कहा? कुछ है तो कुछ है, तो फिर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। क्या किया इसमें? क्या ये डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी हैं? क्या वो कर रहे हैं? नहीं करेंगे तो क्या होगा? और उसके बाद सवाल क्या है? इवेलुएट द अबव सिचुएशन एंड स्टेट द इम्प्लीकेशंस ऑन द, दे दी हैं? अल्लाह करे। सेवन ए 7B। 7A के बारे में क्या ख्याल है आपका? बताएंगे। 7A के बारे में क्या ख्याल है भाई? ये आरपी थी, इस तरह का सवाल अक्सर आता है, तो ये उसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था कि शायद आप लोग कुछ अटेम्प्ट करने के काबिल हों इस पेपर में। एंड व्हाट अबाउट 7B? नहीं, इतनी मौजें नहीं थी, इतनी मौजें मैंने आपको नहीं दी, थोड़ा बहुत चेंज किया था। जी क्या किया इसका? ये कहाँ चला गया? आजो 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 आजो, अच्छे बच्चे घूमते नहीं हैं। जी क्या किया इसका? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। आपकी जो पास कंपनी है दैट इज DML, आप एग्जामिन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एक लिस्टेड कंपनी है, उसके एसेट्स हैं 3.5 बिलियन के, प्री टैक्स प्रॉफिट है 350 मिलियन का। बहुत सारे चैलेंजेस हैं पोस्ट ऑडिट में। अगस्त 10 2015 के बाद रिपोर्ट इशुएंस बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज। आप कौन से वाले फेज में खड़े हुए हैं? सेकंड फेज में खड़े हुए हैं। DML हैविंग क्लिंच्ड, क्लिंच्ड किसे कहते हैं? क्लिंच्ड, हासिल कर लिया एक 500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इन अप्रैल फॉर द अगस्त, सप्लाई ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनरी पार्ट्स टू अ फॉरेन कस्टमर एंटिसिपेटिंग 20% प्रॉफिट, अलास government restrictions on import prompt the customers to cancel the purchase order under the force majeure clause. Inventory linked to this voided order sequestered in the warehouse necessitates a rupees 105 million expense for repurposing. Management, अब जिन्होंने सीला का मौका दिया होगा ना उनको याद आ जाएगा लफ्ज़। Management is of the view that in this scenario it asserts the cancellation impact on company operation is negligible, adding layers of complexity to the audit evaluation. सारी अंग्रेजी छोड़ दें। मसला क्या है? मसला ये है कि एक स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट था जो कि अब कैंसिल हो गया है। इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है, ये IS2 है, ये IS2 है। अब बताएं आपने 500 मिलियन को कैसे ठीक किया?
IS2 का इस्तेमाल करते हुए आपने 500 मिलियन को कैसे ठीक किया होगा, कैसे निकाली होगी? क्या आई आपकी NRBI क्या है? 3 और दूसरी कॉस्ट क्या आई है? 4 गालिबन आई होगी, 417 गालिबन। तो उसका डिफरेंस आई होप कि आप लोगों ने एटलीस्ट इसको सही किया होगा, अल्लाह करे। हाँ जी 8 करें फिर, 8 ज़रा पढ़ें पहले आप लोग, दोबारा से पढ़ें, सुकून से पढ़ें। 8 था क्या? मुझे सवाल पढ़ के बताना है कि ये कंट्रोल का मसला था या नहीं था। क्यों? क्योंकि जो 70,000 वाला एरर है सर वो तो हमारा भी ट्रांजिट है और 45 में से हमारा 20 है जो मिस्टेक है और 25 जो है वो एक एनॉमली है। अच्छा भाई वो चीख के कह रहा, उसका इफेक्ट सिर्फ 20,000 पर है, उसका इफेक्ट बाकी यानी कि इमटेरियल है। पे पढ़ लिया? अब आपके पास 4 ऑप्शंस थे। क्या सैंपल चेंज करते जाएं जब तक आपके पास आंसर सही नहीं आता? ये तो अप्रोच ही गलत है, तो डी गायब हो गया। कंपनी शुड बी आस्क्ड टू एडजस्ट द पेबल फिगर्स बाय ₹45,000, वो क्या था? Testing results indicate that there is a 45,000 error in the sample, ₹20,000 which is due to invoices not being recorded. तो 45 का एरर अगर ठीक ही करवाना है हमसे तो फिर उसकी प्रोजेक्शन तो मर जाएगी ठीक होने के बाद। मसला था सीधा सीधा कंट्रोल्स वीकनेस का, और जब आपका मसला कंट्रोल वीकनेस का आता है तो आप उसको पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी था। मसला बेशक इमटेरियल हो मगर कंट्रोल्स के केस में ये डेविएशन थी, मिसस्टेटमेंट नहीं थी, और वो होती है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज स्प्रेडेड अक्रॉस द होल पॉपुलेशन। अगर आपके जहन में ये बात आ गई थी उस टाइम पे
तो आपने इसको बी के साथ कर देना था विद अ सॉलिड जस्टिफिकेशन, जो कि शायद आप लोगों ने नहीं दी, या दी है? दी नहीं दी? बी बी सुमन गुकमुन कहाँ है? हाँ हाँ, तो उसकी प्रोजेक्शन वही है, वही है। तो हाँ, तो नहीं ना, देखो वो आ गई, तो जब आप उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या है? उसकी प्रोजेक्शन ही तो है। वो होती है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, नॉट इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स। आखिरी सवाल में क्या किया है शानदार और शेना में? सिर्फ रेशोज मांगी थी आप लोगों से, निकाली हैं? क्या क्या निकाली हैं? आसान सा सवाल था, इतना मुश्किल सवाल था नहीं। एंड व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 1? वो कैसा किया? वो मजे का सवाल था। चले, पहला वाला सवाल सी फाइनल का था और रीसेंट अटेम्प्ट से एक अटेम्प्ट पीछे का सवाल था। तो अगर आपने ये अटेम्प्ट कर लिया है, इट शोज कि आप रिस्क के अंदर कुछ हद तक अच्छा परफॉर्म करने की पोजीशन में हैं। और जो भी आपको सवाल दिखाया है सैम्पलिंग वाला, दैट वाज टेकन फ्रॉम ACCA। डन? अच्छा, ये बताइए कहाँ चला गया? 9 में क्या किया? नाइन में क्या किया? बताएं बताएं। 9 में कौन से गुल खिलाए हैं? कौन से, किस चीज के? हो क्या रहा है इसमें? 570। तो चलें मॉक को एक साथ साइड पे करते हैं। तैयारी कैसी है? तैयारी कैसी है? इस काबिल है तैयारी कि आप लोग पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं? क्या इसमें पास हो जाएंगे? अच्छा, अगली चीज अप्रोच का आइडिया है ना। तो अगर आइडिया था तो फिर पहले सवाल नंबर 1 क्यों किया आज? मुझे दुख हुआ, मुझे दुख हुआ, क्योंकि ये सवाल पेपर पूरा हो गया था, कुछ छोड़ा? ठीक है, मगर चलें ये तो आपसे हो गया ना, बट डोंट टेक इट एज अ पॉलिसी विद यू इन एग्जाम। पहला घंटा इज फॉर मोटिवेशन। जितनी मोटिवेशन निकाल देंगे पहले घंटे से, उतना ही आपका पेपर जल्दी पास हो जाएगा। एक और मॉक चाहिए? मैंने पहले भी एक सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया मुझे। कब चाहिए? मार्च के शुरू में दे दूं? मुझे एक दिन बता दें। हैं? FR2 का पेपर है उस दिन। आप में से MFA कौन कौन दे रहा? अच्छा, वो फिजिकल नहीं होगा, वो ऑनलाइन शेयर कर दूंगा मैं। तो अगर शेयर ही करना फिर आज कर देता हूँ, अगर शेयर ही करना है तो, मगर ऐसे नहीं। पेपर आपका मंडे को, वो मौका आपको मिलेगा थर्सडे की शाम में, ताकि पेपर से 3 दिन पहले आपके पास एक और मॉक पहुंच जाएगा जिसको आपने अटेम्प्ट करना है और उसको फिर आपने एनालाइज करना है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके सॉल्यूशन में ना जितनी गलतियां बच्चों ने की हैं
जस्ट लाइक एग्जामिनर कमेंट्स वो ऐड कर दूँ। So question number 6 से discuss किया 6 was from chapter 5, वो टेबल जो था application controls किया वो सारा टेबल उठा के यहाँ पे टेस्ट हुआ हुआ था। सर लिंक कैसे करते हैं क्या मसला आ रहा है क्या मसला था? सर इसमें कंप्यूटर एक्यूरेसी की पूछो मैंने कंट्रोल उसमें 2 दिन में मेरे जैसे सीक्वेंशियल नंबर मिल गया था ठीक है, उसके बाद रियल टेस्ट तो मतलब 50,000 से ज़्यादा रिक्वायर है ऑब्जर्वेशन बाकी जो है वो ओवरऑल ऑटोमेटिक बुक्स ऑफ प्रिंट नहीं हो रही तो उसका वो कंट्रोल ओवर इनपुट था और बस तो मिल तो गए आपको, सॉरी मिल तो गए आपको, सॉरी नंबर था और क्या रह गया? 6 मार्क्स का था अच्छा, अगर इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में आए ना और आपको पता है कि ये कंट्रोल्स होने चाहिए और सवाल में नज़र नहीं आ रहे हैं यस सर तो ये लिख दें कि ये मिसिंग है। सर लेकिन डेफिशिएंसी नहीं ना पूछी उन्होंने ये पूछा कि कंप्यूटर पूछा क्या उन्होंने? कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी डेफिशिएंसी पूछते तो कंप्लीटनेस नहीं ना हुई फिर, अगर एक चीज़ है ही नहीं तो वो कंप्लीट तो ना हुई, तो ऑटोमेटिकली डेफिनेशन में काउंट हो जाएगा। डन। स्टिल कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, आप आइएगा, पूछिएगा, डिस्कस कीजिएगा। हम लोग एक अनाउंसमेंट आज करेंगे शाम में, चलो ऑन कैमरा भी चल रही है। अगर किसी का कोई मॉक मिस हुआ है तो वेडनेसडे एंड थर्सडे आके कोई भी मॉक पिछला अगर अटैम्प्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, तो हम हासिल हैं, आप आने वाले बने। डन। अल्लाह दे वाले, वो सब चेक सब कुछ होगा, चेक